Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So in this video, as you can see the heading, we are going to discuss about the basicity of amines. So already मैंने आपको दो videos basicity of amines पे provide की हुई हैं, BSc MSc लेवल के वहाँ पे questions हैं, आप उसको playlist में जाके चेक कर लो, amines chapter के अंडर होंगे. तो अब आज जो है हम +2 +1 थोड़ा सा लेवल जो है छोटे बच्चे जो हैं हमारे उनके लिए भी जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, बट ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आपको जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, बेटर है पहले इस वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लो. स्टेप वाइज हम बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है. जो रीजनिंग क्वेश्चन अक्सर आएंगे ही आएंगे पेपर में, तो 1 2 3 मार्क्स जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन हो, 1 मार्क भी इम्पॉर्टेंट होता है, 2 मार्क्स भी, 3 मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो हमने इन क्वेश्चंस को छोड़ के नहीं आना रीजनिंग क्वेश्चंस को. तो सबसे पहले वर्ड बेसिसिटी का क्या मतलब होता है. बेसिसिटी का मतलब होता है हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, दैट इज लाइक ब्रॉन्स्टड, लॉरी एंड जितने भी हमारे पास रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. तो बेस वो होता है जो एक तो होता है कि OH नेगेटिव रिलीज करे, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे. दूसरा जो होता है लोन पेयर, जो हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चंस में कंसेप्ट लगेगा, दैट इज ऑल अबाउट द लोन पेयर डोनेशन. तो कौन कितनी जल्दी अपने लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, दैट इज अ लोन पेयर. तो कौन कितनी जल्दी अपने लोन पेयर किसी को भी दे देगा, तो वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा. ओके, सो रिमेंबर रेडली which compound gives lone pair of electron to the electron deficient species, so that will be more basic. ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. तो चलिए, क्योंकि यहाँ हमने कोई NaOH या KOH वगैरह नहीं लेते रीजनिंग क्वेश्चंस में, इसमें ज़्यादातर वही हम स्ट्रक्चर्स लेंगे जिसमें हमारे पास ऐसे जो है ग्रुप्स लगे होंगे जो लोन पेयर देने के जो है टेंडेंसी रखते होंगे, जिनमें लोन पेयर देने की क्षमता होगी. ठीक है, तो जो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, साथ साथ में हम क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, दैट इज यू नीड टू कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की आपने बेसिसिटी को कंपेयर करना है, जो अक्सर बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा जो है हमें अलग सा, थोड़ा लैबोरेट वे में है. तो इससे पहले आप मुझे जरा ये सोच के बताओ कि अमीन्स मतलब कौन सा ग्रुप होता है, NH2. तो NH2 ग्रुप जो है, जैसे अमोनिया हो गया एंड NH2 ग्रुप है, ये बेसिक होता ही क्यों है, वाई इट इज बेसिक, वाई, बिकॉज इसमें है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को दे सकता है, हेल्प कर सकता है किसी की भी. ठीक है, सो पहले माइंड में ये सेट कर लेना. कई बार 1 मार्क में यही चीज आ जाती है कि वाई अमोनिया इज बेसिक इन नेचर. सो वाई अमोनिया इज बेसिक बिकॉज in case of ammonia the nitrogen group consists of the lone pair of electron that it can readily donate to the electron deficient species, right. तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन. अब अगर तो पहले जर्नल आपको पूछा है, कोई कंडीशन नहीं दी कि एक्वस में है रिएक्शन या किस तरह से. अब एक बॉटल पड़ी है, उसमें बस प्राइमरी अमीन है, एक बॉटल पड़ी उसमें सेकेंडरी अमीन है, एक बॉटल है उसमें टर्शरी अमीन है, कोई उसमें सॉल्वेंट हमने डिसॉल्व नहीं किया हुआ. ठीक है, तो उस केस में आप लोगों ने इसकी बेसिसिटी को समझाना है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की जो बेसिसिटी है आप किसके बेसिस पे समझाओगे, इंडक्टिव इफेक्ट. तो चलिए पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन का, और फिर देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा है. इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो इफेक्ट होता है. तो प्राइमरी अमीन का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो आपके पास वो क्या होगा, प्राइमरी अमीन होगा. तो याद रखना है नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3. सो डोंट एक्सीड योर बॉन्ड्स फ्रॉम 3. ठीक है, 3 से ज्यादा जो है आपने बॉन्ड्स नहीं लगा देने. तो उसके बाद आपके पास है यहाँ पे दैट इज योर सेकेंडरी अमीन. तो सेकेंडरी अमीन क्या होगा, जब नाइट्रोजन के साथ कितने मिथाइल ग्रुप लगेंगे, दैट इज 2 मिथाइल ग्रुप. सो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप पे ही आपके पास जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो है वो कहा जाता है. ये आ गया सेकेंडरी. देन वी हैव
टर्शरी, ये आ गया टर्शरी, 3 मिथाइल ग्रुप आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर जरूर शो कर दो कि इसके पास है एक लोन पेयर। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, अमोनिया भी ले लेते हैं साथ में। तो सबसे पहले जब कभी भी आपके पास बेसिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो पहले तो ये देखो भी वहां पे कोई ग्रुप ऐसा लगा है जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो, अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, अगर इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे, नाइट्रोजन को, ठीक है, तो ये तो बड़ी रेडली ये इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे देगा, है ना। तो इसको पता है कि मेरे पास अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, अगर मेरे पास किसी चीज़ की कमी हो रही है तो पीछे से एक सपोर्ट भी तो मिल रही है, तो ये बिना सोचे समझे अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट कर देगा, ठीक है। इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो रिमेंबर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो मैं आपको आगे सब्स्टिट्यूएंट्स वाली एग्जांपल्स में भी बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो हमेशा बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। अब अगर आप अमोनिया का केस देखोगे, NH3 का, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ तो सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं सकते। तो अमोनिया है तो बेसिक क्योंकि लोन पेयर है, पर इनके कंपैरिजन कम है, याद रखना इनके कंपैरिजन कम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के कंपैरिजन में कम बेसिक है अमोनिया, बिकॉज देयर इज नो सच ग्रुप प्रेजेंट इन केस ऑफ अमोनिया विच इज हैविंग द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, राइट। फिर उसके बाद चलिए अब हम आते हैं इनकी जो है ये कितने ग्रुप्स हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखो फर्स्ट एक ही मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप का जैसा मैंने बताया है कौन सा इफेक्ट होता है, दैट इज प्लस सा इफेक्ट। तो जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतना ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नाइट्रोजन को। सो मोर दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, मोर रेडली इट कैन डोनेट टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो इसके बेसिस पे हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज मोर बेसिक इज टर्शरी, ठीक है। सो आपकी जो बेसिसिटी है वो इस साइड को इंक्रीज करती है। ये तो बड़ा इजी सी चीज़ है, बस इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आपने इसको समझा देना है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड अमोनिया का कंपैरिजन है। सो रिमेंबर टर्शरी इज मोर बेसिक because 3 methyl groups are present having plus side effect, more the methyl group, more is electron donating effect and more is it is basic, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलो चलते हैं हम इसी पे। अगर हमारे पास ऐसा केस आ रहा है कि आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है, अमोनिया तो रहेगा ही साथ में, इनकी बेसिसिटी को कंपेयर करना है इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन। अब तुमने एक सॉल्वेंट डाल दिया उसमें, मतलब सपोज कर लो पानी डाल दिया, ठीक है, अमीज में। अब तुम्हें इनकी बेसिसिटी कंपेयर करनी है, तो याद रखना उस केस में तुम्हारे पास बेसिसिटी के 3 फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे तुम इसको समझाओगे, दैट इज प्लस साई इफेक्ट, लिखते जाओ साथ में नोट्स बनाते जाओ। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, hope you can adjust with my writing, and the last is steric effect। जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ को भी सुनते जाओ, अगर कहीं पे कुछ आपको स्पेलिंग नहीं समझ आ रहे तो फर्स्ट आई हैव रिटन द इंडक्टिव इफेक्ट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेरिक इफेक्ट। तो ये कंसेप्ट लगाओगे अगर एक्वस सोल्यूशन वाला केस आएगा, ठीक है। तो जैसा इंडक्टिव इफेक्ट तो हमने अभी डिस्कस किया है, इसके बेसिस पे आपके पास कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है, दैट इज योर टर्शरी, देन योर सेकेंडरी एंड देन योर प्राइमरी। और फिर आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कैसे हम देखते हैं कि अगर सपोज कर लो ये हम पहले अमीन्स बना लेते हैं, दिस इज योर प्राइमरी अमीन। हाथ जरूर चलाइए साथ साथ में, बिकॉज जितना आप लोग लिखोगे उतनी ही आपको जो प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको आदत डलेगी, उतनी आप रेडली फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें लिख पाते हो। सो प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर केमिस्ट्री। सो प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये आ गया आपके पास H पॉजिटिव, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन कर रहे हो तो H पॉजिटिव तो वहाँ होंगे, OH नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो आपके पास अब ये अगर नाइट्रोजन, ठीक है, बेसिसिटी दिखाता है, अपनी बेसिसिटी का मतलब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे रहा है, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब नाइट्रोजन के साथ तो पहले 3 बॉन्ड बने पड़े थे, अब 1 बॉन्ड इसने बना लिया, ठीक है, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वाटर्नरी सॉल्ट का मतलब होता है कि दैट व्हेन नाइट्रोजन इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर
to someone, so what happen, it always makes the quaternary salt. so quaternary salt हमारे पास जो है वो बन जाता है। तो इसके बाद ये हमारे पास जो पहले ही हाइड्रोजन है ये अटैच है, ठीक है, क्वाटर्नरी सॉल्ट। इस तरह आपने सबका क्वाटर्नरी सॉल्ट बना देना। तो बनाने का तरीका यही है कि हाइड्रोजन एक कम करी जाओ, ठीक है, जो ये वाला लगना है ये तो लगेगा ही, ठीक है, ये वाला तो अटैच होगा ही हाइड्रोजन, बाकी इसके साथ एक हाइड्रोजन पहले था और 2 अल्काइल ग्रुप। पॉजिटिव चार्ज बनाना आपने नहीं भूलना, ठीक है। इसको हम क्वाटर्नरी सॉल्ट बोलते हैं। और ये इसके साथ 3 R लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, पॉजिटिव, राइट। अब हमने देखनी है इसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसकी स्टेबिलिटी। अब पानी में है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चीज़ है ऑब्वियसली, वहाँ पे पानी में ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इसके विसिनिटी में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसको स्टेबल करने आएगा, इसके साथ अटैच होगा ही होगा। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे देख रहे हो, जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबल होगी। जैसे आपके पास प्राइमरी था, वहाँ 3 हाइड्रोजन अवेलेबल थे, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंड तक हुई है। और सेकेंडरी में आप देख रहे हो 2 हो रही हैं, और जो टर्शरी है उसमें 3, उसमें 1 है। तो अब ये बताओ ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, जितनी हद तक ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। आप लोग जैसे हो, जितनी ज़्यादा तुम लोग बॉन्डिंग करते हो, बॉन्डिंग इन द सेंस मेल जोल आपका बढ़ेगा, लोगों के साथ बॉन्डिंग बढ़ेगी, उतनी आपको उतनी स्टेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है, उतने ही आप अपना शेयर कर पाते हो हैप्पीनेस, सॉरोज, ठीक है, उतनी आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे भी जिस हद तक एक्सटेंड तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर आप बेसिस पे देखते हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो गया, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी, देयर इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इतना क्लियर हो गया। चलो अब फिर उसके बाद है हमारे पास स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो उसके लिए आप ऊपर वाले स्ट्रक्चर अपने प्राइमरी, सेकेंडरी या ये वाले देख सकते हो, जिसमें जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर किसी को डोनेशन करनी है तो वहाँ मतलब हिंड्रेंस भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी आसानी से वो डोनेशन कर पाए। तो स्टेरिक इफेक्ट को अगर आप लेके चलोगे तो जितने ज़्यादा बड़े बड़े ये मिथाइल ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हमारे पास टर्शरी में, क्योंकि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, वहाँ बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होगी। जहाँ जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होगी वहाँ उतनी ही डिफिकल्टी होगी किसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। जैसे आप अगर किसी को कुछ देना चाह रहे हो, अगर आप हेल्प करना चाह रहे हो, बट देर इज समवन हु इज हिंडर्ड यू फ्रॉम डूइंग सो, ठीक है, आपको कोई चीज़ रोक रही है, तो आप क्या इजिली वो चीज़ किसी की हेल्प कर पाओगे, नहीं। सो सिमिलरली इसका मतलब इसके बेसिस पे भी क्या आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस बन गया। क्लियर। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कौन है ज़्यादा बेसिक, दैट इज योर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी में ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होते हैं, मोर आर द मिथाइल ग्रुप, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड मोर इज द स्टेबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द आयन। सो उसके बेसिस पे आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एंड स्टेरिक में मोर द अल्काइल ग्रुप, मोर इज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड लेस इज द चांसेस फॉर द डोनेशन एंड लेस इज द बेसिसिटी। क्लियर। तो अब इसका कंक्लूजन निकालना हमने, तो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो तीनों फैक्टर ये सेकेंडरी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फेवर कर रहे हैं कि सेकेंडरी जो है वो बिल्कुल हमारे कहने के अकॉर्डिंग। तो वी कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट जो सेकेंडरी है वो मतलब उसको सारे फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं। सो सेकेंडरी तो सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी अमीन जो है दैट इज द मोस्ट बेसिक, राइट। अब बात आ गई प्राइमरी और टर्शरी पे। अब उसके लिए याद रखना, अगर तो ये चीज़ डिसाइड करेगी ऊपरले 2 फैक्टर्स को, ठीक है, अगर तो वहाँ पे अगर यहाँ पे जो अमीन है उसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है वो इतना ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं लगा, जैसे मिथाइल अमीन है, ठीक है, चाहे 2 मिथाइल लगे हैं चाहे 3 मिथाइल, मतलब ग्रुप इतना बड़ा नहीं है मिथाइल, तो उस केस में क्या होगा, इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब ये इतना रिपेल नहीं करेगा इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि यहाँ बड़ा छोटा सा ग्रुप लगा है, इट कांट रिपेल द वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी पॉसिबल। तो उस केस में हमारे पास ज़्यादा बेसिक जो है टर्शरी से कौन होगा, आपने इस सीक्वेंस को देखना ऊपर, प्राइमरी,
अल्काइल ग्रुप इज़ वेरी लार्जर, मतलब अगर आपको जैसे मिथाइल के अलावा अगर पेपर में प्रोपाइल, ठीक है, या फिर लाइक इथाइल कोई ऐसा ग्रुप दिया हो, ठीक है, जैसे चेन जो है मिथाइलमीन इस तरह, ठीक है, इस तरह आपके पास चेन हो अपार्ट फ्रॉम मिथाइल, ठीक है, इथाइलमीन, प्रोपाइलमीन एंड सो ऑन, तो उस केस में क्या होता है कि जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, इट रिपेल द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं करने देगा, ठीक है, थोड़ी हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। तो उस केस में जो आपने फैक्टर देखना है दैट विल बी इंडक्टिव इफेक्ट। रिमेंबर इफ वी हैव द बिगर अल्काइल ग्रुप अटैच, तो दैट विल क्रिएट अ स्टैरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो उस केस में आपने ये नहीं देखना सीक्वेंस, आपने देखना है इंडक्टिव इफेक्ट वाला। सो उसके अकॉर्डिंग कौन है ज़्यादा बेसिक, टर्शरी देन द प्राइमरी। सो आपके पास जो फाइनल सीक्वेंस होगा इन केस वी हैव द बिगर अल्काइल ग्रुप, सो इन दैट केस सेकेंडरी अमीन तो रहेगा ही रहेगा बेसिक, and then will be tertiary amine and the least one will be primary amine, and if ammonia is also given so ammonia को आपने एंड में यहाँ लगा देना, बिकॉज अमोनिया के केस में तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ही नहीं, ठीक है। आई होप आपको पहले ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के बेस पे चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज दैट इज ऑफ you need to tell me which one is more basic, triethylamine, triethylamine, ammonia, then we have diethylamine, and then we have the ethylamine. Okay, सो आपको बताना है विच वन इज मोर बेसिक। सो इस केस में सबसे पहला काम करना आपने स्ट्रक्चर्स बनाने का। तो चलिए पहले बनाते हैं हम ट्राईथाइलमीन का। इथाइल ग्रुप कौन सा होता है, दैट इज योर मिथ इथ, मीन्स 2 कार्बन रहेंगे हमारे पास, CH3 CH2, और अमीन है तो आपके पास NH2 तो रहेगा ही। सो उसने कहा है ट्राई इथाइल, मतलब 3 ग्रुप लगे हैं इथाइल के, ये इस तरह से CH2 CH3, और बॉन्डिंग प्लीज कार्बन के साथ ही करना। आई हैव सीन कि बच्चों के जो है हवा में बॉन्ड्स घूम रहे होते हैं, हाइड्रोजन के साथ लगाया होता है, ठीक है, तो आपने ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। तो आपने बड़े ध्यान से बॉन्डिंग को बनाना है, नाइट्रोजन की कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग रहेगी, एंड इट विल ऑलवेज बी CH2 CH3, CH3 नहीं आएगा, ठीक है, CH2 CH3, ये डाई इथाइल, मतलब 2 इथाइल ग्रुप मैंने लगा दिए, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ लगा रहेगा, और इथाइलमीन का मतलब हो गया सिर्फ आपके पास ग्रुप जो लगा हुआ है नाइट्रोजन है यहाँ पे। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, स्ट्रक्चर्स बड़े ध्यान से, और जो आपके पास रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं इसमें ट्राई किया करो, स्ट्रक्चर्स ज़रूर लिखा करो, स्ट्रक्चर्स के बिना कोई क्लैरिटी नहीं होती, ठीक है। तो ये आपके पास पहले से ही हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये आ गया CH2 CH3, और ये आपका लास्ट में आ गया अमोनिया, राइट। तो चलिए अब आपको देखना है सबसे पहले इस पे कंसेप्ट कौन सा लगेगा। तो पहला चीज़ देखो कि जो ग्रुप लगा हो उसका इफेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा है इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, दैट इज +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। पर ये ग्रुप तो मिथाइल से बड़ा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस तो होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, हो भी पाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाए, बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ हिंड्रेंस टू इट, ठीक है। अब हिंड्रेंस रहेगी तो दैट्स वाई जो आप सीक्वेंस फॉलो करोगे वो इंडक्टिव इफेक्ट वाला होगा। तो सेकेंडरी अमीन तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता ही है, ये तो आपको पता ही है, और जब स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो कौन बेसिक होता है, टर्शरी अमीन, क्योंकि उसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, फिर प्राइमरी अमीन, ठीक है, और लास्ट में होता है हमारे पास अमोनिया। तो इसका मतलब इन सब में से बेसिक जो रहेगा दैट विल बी योर ट्राई इथाइल अमीन, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक है क्योंकि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं। सो आपको पर पूरा एक्सप्लेन करना है दैट ट्राईथाइलमीन इज द मोस्ट बेसिक, बिकॉज इन केस ऑफ ट्राईथाइलमीन more are the ethyl group, more is the +I effect, hence more is the basic, and moreover due to steric hindrance to the hydrogen bonding also triethylamine will be the more basic, right. Then comes the, because 2 groups हैं electron donating तो ये basic रहेगा,
देन 1 मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है आपके पास, तो ये बेसिक होगा। एंड लीस्ट विल बी योर अमोनिया बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज present in case of ammonia, so that will be the least basic. So kindly note this and इसको pause थोड़ा सा करके आप साथ साथ में मतलब सुनो फिर लिखो, सुनो फिर लिखते रहो, इस तरह से आप इसका नोट्स भी बना लो कि इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, ठीक है। तो हर चीज़ को जस्टिफाई करना है, जो लीस्ट बेसिक है उसको भी, जिसको आपने उससे कम बेसिक लेस बेसिक रखा उसको भी एक्सप्लेन करना है, हर एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है। सो एक प्रॉपर जो है वे में आपने आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आता है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड एनालिन, अमोनिया एंड एनालिन। सो अमोनिया एंड एनालिन, पहले चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। अमोनिया का तो आपको पता ही है स्ट्रक्चर, दैट इज NH3, और एनालिन का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, रिंग है आपके पास और उसके साथ लगा हुआ है NH2, ठीक है। तो अब इनमें से कौन बेसिक है ज़्यादा? बेसिक मतलब दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ, जो लोन पेयर अपने दे दे, ठीक है, इजीली। पर एनालिन के केस में क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट कम्स इन द रेजोनेंस विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ योर रिंग, ठीक है। ये पहले भी आपको चीज़ बताई गई है कि स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, याद रखना, चाहे NH2 ग्रुप है, चाहे OH ग्रुप होता है, चाहे कोई हैलोजन होता है, ठीक है। जैसे ये ग्रुप है, अगर आपने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं तो सेम ही रहते हैं रेजोनेट, क्योंकि सबकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, सबके पास लोन पेयर है, नेचर वही है सबकी, ठीक है। तो सबके स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, सब में जो है लोन पेयर रेजोनेंस में आ जाते हैं। जहाँ कहीं भी आपको बताया गया था कि कहीं भी आपके पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह का आपको देखने को मिलता है, तो इस तरह से जंप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ कहीं पे ग्रुप ऐसा लगा है जिसके पास लोन पेयर है, उसके आगे सिंगल बॉन्ड है, फिर एक एटम आ गया यहाँ पे कोई, फिर डबल बॉन्ड है, तो वहाँ भी रेजोनेंस हो जाती, वही चीज़ यहाँ पे है। तो रेजोनेंस में आ जाएंगे आपके पास। तो किस तरह लिखते हैं वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस के, पहले हम उन चीज़ों को लिखते हैं जो बिल्कुल भी आपने चेंज नहीं की हैं। लोन पेयर रेजोनेंस में आए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिमाइंड, इसको लिख लो दैट दिस इज एनालिन, ठीक है। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो चलिए ट्राई करिए आप, पहले बिना देखे सारे जने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाओ, इजी है, पीछे से धक्का लगेगा, आगे चार्ज मूव करेगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, NH2 पॉजिटिव विल रिमेन सेम, इसी की जगह अगर हैलोजन भी होता तो वो भी इसी तरह काम करता। तो ये देखिए इस तरह आपने आगे आगे इसको मूव करी जाना है। सो वेरी इजी टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल यू नीड इज जस्ट द प्रैक्टिस। तो ये देखिए, ठीक है, ये आ गया आपके पास NH, सॉरी यहाँ पे अब ये बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया ना नाइट्रोजन को, तो वहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड नहीं रहेगा, तो वो आपका नाइट्रोजन को चला गया, तो NH2, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए आपके एनालिन के। सो यू कैन ऑल्सो नंबरिंग दिस स्ट्रक्चर 1 2, हमेशा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने नंबरिंग तो आपने रोमन नंबर में कर ही देनी है। अब दूसरा जो केस है, मतलब इसी को समझाने का तरीका, तो अगर, ठीक है, पहला तो मैंने बोला कि अमोनिया के केस में क्या है कि नाइट्रोजन फ्री है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को भी दे सकता है, तो मतलब बेसिक की नेचर है। पर एनालिन के केस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तो रिंग में इन्वॉल्व हो गए, वो किसी को कैसे देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया भी अमोनिया जो है दैट इज मोर बेसिक देन एनालिन। पहला रीजन ये आ गया, ड्यू टू this thing that the lone pair of nitrogen comes in resonance with a pi electron cloud of benzene ring। अब दूसरा जो एक रीजन आपने और देना है कि अगर हम मान के चलते हैं, ठीक है, मान के चल लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन जो है आपका एनालिन का, ये अपने लोन पेयर किसी को दे भी दे, लेट इट, ठीक है, इसने दे दिया, इसने रिंग को देने की बजाय क्या किया, इसने प्रेफर किया भी चलो मैं किसी को डोनेशन कर ही देता हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर की, नेचर है बेचारे की, उसने देने की तो नेचर है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हैं तो ये बन गया एनालिनियम आयन, इसको बोलते हैं एनालिनियम आयन,
किसी को अगर कुछ देते हो उससे आपको शांति भी तो मिलनी चाहिए, स्टेबिलिटी भी तो गेन होनी चाहिए, ठीक है। पर ये जो एनालिनियम आयन है, अब ये देखो यहाँ तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, आगे बनेगा कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर? नहीं बनेगा। सो दिस एनालिनियम आयन इज नॉट दैट स्टेबल जितना एनालिन स्टेबल था, ठीक है। आप ऊपर देख रहे हो स्ट्रक्चर है आपके पास, अगर इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा तो वो सिर्फ ये वाला बनेगा, दैट इज दिस वन। जैसे आप बेंजीन का बनाते नहीं हो एक, जिसमें आप जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको आप शफल कर देते हो इस तरह से, ठीक है, चेंज कर देते हो। तो बस ये स्ट्रक्चर पॉसिबल, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, ये 6 स्ट्रक्चर हो गया एंड दिस इज 7 स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एनालीन था उसके कितने बेटा स्ट्रक्चर बनाए हमने, 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 बनाए। पर जो एनालिनियम आयन है उसके कितने स्ट्रक्चर बनाए आप लोगों ने, दैट इज ओनली 2 स्ट्रक्चर। तो बताओ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एनालीन की कि एनालिनियम आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली एनालीन की, जितने ज्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। जबकि एनालिनियम में 2 ही स्ट्रक्चर हैं, तो ये क्यों अपनी डोनेशन करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन देगा H पॉजिटिव को, जब उसको पता है डोनेट करके मेरे पास कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही। सो व्हाई शुड आई डोनेट माई इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी वन, राइट। सो याद रखना ये 2 रीजंस आप दोगे, अमोनिया इज मोर बेसिक देन aniline because in case of aniline lone pair of electron comes in resonance with the pi electron cloud of benzene ring, and moreover the anilinium ion which is formed after the donation of lone pair is not stable as compared to aniline. Okay, so this is the question, right. अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं रिंग पे, ठीक है, एरोमेटिक रिंग पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल, आप थोड़े सब्स्टिट्यूएंट्स का लिख लो कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यू कैन पुट ऑन द न्यू हेडिंग, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटी। सो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड वी हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। एक जिनका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो इसमें हम ग्रुप्स रखते हैं जैसे मिथाइल, मिथॉक्सी, जैसे OR कोई भी हो सकता है, R तो ठीक है, मैंने मिथॉक्सी लिखा है यहाँ पे, NH2, ठीक है, NH2 हो गया। देन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आप रख लो, दैट इज योर NO2 हो गया, साइनो हो गया, यहाँ OH वगैरह भी आ जाते हैं इस साइड में, ठीक है, साइनो हो गया। देन वी हैव सल्फोनिक ग्रुप, देन वी हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस चीज़ को जरूर नोट कर लो। एंड वी हैव हैलोजन्स, ठीक है, हैलोजन्स आप दोनों तरफ रख सकते हो, यहाँ भी डोनेशन में भी हम रख लेते हैं क्योंकि उनका +R भी होता है, ठीक है। तो याद रखना जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है, जहाँ इसको इजी वे है लर्न करने का, मिथाइल का तो +I होता है। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं जिनमें आपको ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, हेलोजन के साथ बॉन्डिंग है, फिर चाहे वो OH हो चाहे वो OCH3 हो, तो उनका इफेक्ट होता है -I एंड +R। ये याद रखना आपने, -I एंड +R, -I ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर एंड योर +R इज ड्यू टू देयर लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में आ जाते हैं। ये हम एरोमेटिक में स्टडी करेंगे, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स में स्टडी करेंगे, और ये होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। और इनका याद रखना है, जैसे नाइट्रो है, साइनो है, इनका -I भी होता है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रो ग्रुप है, इसका याद रखना -I भी रहेगा और इसका -R भी रहेगा। ये एसिडिटी में भी हमने पढ़ा था, एसिडिटी ऑफ फिनोल में। तो बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं उनका ऑलमोस्ट जो है -I +R है, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। और जो नाइट्रो है उसका -I है, -R। फिर उसके बाद जो चीज़ याद रखनी है आपने, इन सब का -I है, ये सारों का -I है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट -I, ठीक है। सो नेक्स्ट उसके बाद जो चीज़ आपने याद रखनी है वो होती है पोजीशन, ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो याद रखना बेटा, जो इंडक्टिव और रेजोनेंस है वो इन दोनों पे ही लगेंगे, चाहे वो +I है चाहे वो +R है किसी का, जैसे -I है, +I है, -R है, +R है, कोई भी इफेक्ट है, ठीक है, ग्रुप का, वो तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा ग्रुप लगा है, तो वो इन पे ऑपरेट करते हैं। मेटा पे कभी भी सोचना भी नहीं रेजोनेंस का, यहाँ सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा,
जिस ग्रुप का माइनस है माइनस लगेगा, जिसका प्लस आई है वो प्लस लगेगा। कभी भी रेजोनेंस के बारे में यहाँ मेटा पे नहीं सोचना आपने। और मोर ओवर कई बार क्या होता है, कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी कंसेप्ट लग जाता है कई बार, तो हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, राइट। अब एक चीज और जो आपने याद रखनी है जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो, दैट इज योर ऑर्थो इफेक्ट। तो एसिडिटी का बिल्कुल उल्ट है यहाँ पे। सो वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, वेदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, रिमेंबर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स आर ऑलवेज लीस्ट बेसिक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हिंड्रेंस फैक्टर्स वगैरह जो है वो चीज वहां पे आ जाती है, तो इसलिए वो इतना इजीली किसी को डोनेट नहीं कर पाते। जब ऑर्थो पे कोई चीज आप कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो बिना सोचे समझे ऑर्थो को उठा के आपने लास्ट में रख देना कि वो लीस्ट बेसिक है। फिर जो बाकी के बच जाएंगे उन पे हम देखेंगे उसका इंडक्टिव इफेक्ट, उसका रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिसमें आपके पास थोड़ा सा ऑर्थो इफेक्ट वाला जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड अमीन होगा उसको हम उठा के थोड़ा आगे रखेंगे, अदरवाइज बाकी सब पे ऑर्थो इफेक्ट वाला कंसेप्ट आपने अप्लाई बिना सोचे समझे कर देना, उसको एंड पे ले जाना, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टोल्यूडाइन। टोल्यूडाइन आपको दिए जाएंगे ऑर्थो, मेटा, पैरा, टोल्यूडाइन, ठीक है। और विद द कंपैरिजन साथ में होगा एनालिन। तो आपको इनमें से बताना है कि ऑर्थो टोल्यूडाइन ज्यादा बेसिक है, मेटा है, पैरा है, टोल्यूडाइन ज्यादा बेसिक या एनालिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेंबर टोलुइन। टोलुइन होता है जब मिथाइल ग्रुप लगा हो, ठीक है, रिंग पे। टोल्यूडाइन, आइन इज फॉर द NH2, एनालीन, एनालीन के लिए आइन वर्ड होता है। तो हम पहले सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाने हैं, तो हम चलिए बनाते हैं सबके स्ट्रक्चर। एनालीन का स्ट्रक्चर NH2, फिर उसके बाद सब पहले एनालीन ऐसे बना लो, ठीक है, 4। हर जो बेसिसिटी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि वो एनालिन की ही सब्स्टिट्यूटेड मतलब एज अ रिंग है, तो आपने इस तरह एनालिन तो बना ही लेना है, ठीक है, इस तरह NH2 राइट। एनालिन ऑर्थो टोल्यूडाइन विल बी जब ऑर्थो पे CH3 ग्रुप है, मेटा जब मेटा पोजीशन पे CH3 है, एंड पैरा इज व्हेन यू हैव द CH3 ग्रुप एट द पैरा पोजीशन। सो नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक स्टेप है इस चीज को करने के लिए कि आप लोगों ने सबसे पहले देखना भी ग्रुप कौन सा लगा है, मिथाइल ग्रुप। सो मिथाइल ग्रुप के कौन कौन से इफेक्ट हैं, प्लस आई, और तो कोई है ही नहीं इफेक्ट। तो यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, यहाँ पे भी प्लस आई लगेगा, एंड यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ही नहीं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, ये भी दिमाग में हमने रख लिया, ठीक है। अब जो लीस्ट बेसिक रहेगा, ठीक है, ऑर्थो टोल्यूडाइन, this is your meta toluidine, this is your para toluidine। तो ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया, तो ये तो सबसे लीस्ट बेसिक हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब पहले नंबर पे मतलब पीछे जो रहेगा फोर्थ पे वो ये रहेगा, ठीक है, लीस्ट बेसिक। अब ये इस बेचारे पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं, तो ये भी बाहर हो गया इस रेस से, मतलब ये थर्ड पे आ गया। अब बाकी बच गया मेटा एंड पैरा। तो याद रखना, चाहे रेजोनेंस इफेक्ट है चाहे इंडक्टिव इफेक्ट है, वो ज्यादा प्रिडोमिनेट हमेशा पैरा पे ही करेगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज प्रिडोमिनेटिंग एट पैरा। सो इसका मतलब हमारे पास सेकंड पे ये रहेगा एंड फर्स्ट पे ये रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सीक्वेंस बना है बेसिसिटी का, द मोस्ट बेसिक इज द पैरा टोल्यूडाइन, ठीक है, लीस्ट बेसिक इज द ऑर्थो टोल्यूडाइन। सो यू हैव टू राइट डाउन लाइक दिस कि पैरा टोल्यूडाइन, देन वी हैव मेटा टोल्यूडाइन, उसके बाद आएगा आपके पास एनालीन, एंड द लीस्ट वन इज ऑर्थो टोल्यूडाइन, ठीक है। रीजन क्लियर हो गया। सबसे पहले ग्रुप देखो और याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ज्यादा किस पे लगेगा, पैरा पे। सो क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ द नाइट्रो एनालिन, नाइट्रो एनालिन। तो नाइट्रो एनालिन का मतलब हो गया एनालिन है, उसके विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास क्वेश्चन होता है कि ऑर्थो नाइट्रो एनालिन ज्यादा बेसिक है, मेटा नाइट्रो एनालिन ज्यादा बेसिक है, पैरा है या फिर एनालिन है,
ठीक है। अगर तो तुम्हारे पास ऐसा कोई ग्रुप होता है जिसका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो बेसिसिटी में, तो याद रखना उस केस में एनालिन सबसे बेसिक रहेगा। जैसे नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो ग्रुप का -I इफेक्ट होता है और -R इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेट बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं, तो इसका -I -R तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसलिए बिना सोचे समझे आपने एनालिन को मोस्ट बेसिक कह देना है, और जो ऑर्थो वाला सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको आपने ऑर्थो नाइट्रो एनालिन उसको लीस्ट बेसिक कह देना है बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, ये ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, और ये इसलिए बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन दिस केस, राइट। सो स्ट्रक्चर्स बना लो, जैसे ये हो गया एनालिन, ठीक है, यहां रहेगा आपके पास ये सपोज मेटा नाइट्रो एनालिन, let it be this is para nitroaniline, nitro group present with respect to NH2 ortho meta para, and this is your nitro, इसके with respect to nitro पे ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो, ठीक है। सो दिस इज योर मेटा नाइट्रोएनालीन, दिस इज योर पैरा नाइट्रोएनालीन। सो वट एवर इफेक्ट इट इज इंडक्टिव और रेजोनेंस, रिमेंबर ये ज्यादा इफेक्ट जो लगता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। तो मेटा पे क्योंकि सिर्फ -I लगेगा, है ना, मैंने बताया था कि मेटा पोजीशन पे हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, सिर्फ इंडक्टिव, चाहे वो +I है चाहे वो माइनस है। तो इस केस में सबसे पहले हमने चेक किया कि ग्रुप कौन सा है, उस ग्रुप के इफेक्ट कौन से हैं, फिर मैंने उसको पोजीशंस पे अलॉट कर दिया कि ऑर्थो वाला तो पहली बार निकाल दिया, मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव है, पैरा पे -I भी है एंड -R भी है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स। तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट तो बेसिसिटी को और भी ज्यादा कम कर देंगे, ठीक है। तो सबसे जो है हमारे पास, अगर हम दोनों को कंपेयर करें मेटा और पैरा को, तो मेटा विल बी मोर बेसिक, ठीक है। याद रखना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ही जो है वो बेसिसिटी को इंक्रीज करता है, विड्रॉइंग डिक्रीज करता है, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स होंगे, वो उतनी बेसिसिटी को कम करेंगे। सो द फाइनल जो सीक्वेंस रहेगा वो ये रहेगा, एनालिन मोस्ट बेसिक, then meta-nitroaniline, then para-nitroaniline and ortho-aniline, right? Then come to the third question. Third question आपको आता है एनसीडाइन पे, एनसीडाइन या फिर मिथॉक्सी एनालिन, वन एंड द सेम थिंग। तो कुछ भी ज़्यादातर एनसीडाइन पूछा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा ऑर्थो एनसीडाइन, मेटा एनसीडाइन, पैरा एनसीडाइन एंड योर एनालिन, तो विच वन इज मोर बेसिक। तो चलिए पहले सबसे पहले एनसीडाइन में जो ग्रुप है उसको आप ध्यान से देखो। मिथॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OR, तो OR इज अल्कोक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मीन्स OCH3 ग्रुप। जब OCH3 ग्रुप आपके जो है एनालिन पे लगा होगा, तो OCH3 OR, ठीक है, NH2 सबका कौन सा इफेक्ट होता है, -I, ठीक है, ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, एंड +R क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो याद रखना अब इसमें एक डोनेटिंग इफेक्ट आ गया है ना, पर एनालिन के पास डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो पीछे कौन रहेगा सबसे ज्यादा, दैट इज ऑर्थो एनसीडाइन, ठीक है, एनसीडाइन मतलब ये वाला, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। मैंने इसको उठा के बिना सोचे समझे पहले पीछे रख दिया, भाई ये बेचारा तो लीस्ट बेसिक है, लीस्ट बेसिक इसलिए है बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, और इससे आगे जो रहेगा दैट इज एनालिन, एनालिन इसलिए रहेगा क्योंकि उस पर तो कोई ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अगर विड्रॉइंग वाला होता, अगर नाइट्रो होता तो मैं इसको आगे लगाती, ठीक है। सो नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। चलो अब बच गए क्या, मेटा एंड पैरा, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला है कि आपके पास पोजीशन अब रह गई मेटा एंड पैरा, तो पैरा पे सिर्फ कौन सा लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, और पैरा पे दोनों इंडक्टिव एंड रेजोनेंस। तो यहाँ तो विड्रॉइंग है, ठीक है, विड्रॉइंग हमारे काम का ही नहीं है बेसिक, तो इसका मतलब बेसिसिटी को कम करेगा। सो इसके बाद रहेगा आपके पास मेटा, और सबसे ज्यादा बेसिक हो गया पैरा।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, एक प्लस आर इफेक्ट है और रेजोनेंस हमेशा प्रिडोमिनेट करता है इंडक्टिव को, इसको मास्क करेगा, मास्क कर देगा, ठीक है, माइनस आई को। सो प्लस आर है तो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ माइनस आई था। सो दिस इज द आंसर। सबसे पहले ग्रुप देखो, ग्रुप का इफेक्ट देखो। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगाओगे, पैरा पे दोनों लगेंगे, अगर रेजोनेंस है तो वो प्रिडोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज ऑफ फिनाइलीन, फिनाइलीन डायामाइन। डायामीन का मतलब हो गया दो अमाइनो ग्रुप है, फिनाइल का मतलब हो गया फिनाइल रिंग पे। तो आपके पास आता है, और आपके पास इसमें जो क्वेश्चन आएगा फिनाइल डायामीन में, ऑर्थो, मेटा, पैरा और एनालीन। ठीक है, तो चलिए पहले स्ट्रक्चर, फिनाइल एनालीन, तो इसमें मतलब ग्रुप है आपके पास NH2, एनालीन के विद रिस्पेक्ट टू NH2 ग्रुप है। तो NH2 ग्रुप का भी वही इफेक्ट रहेगा, एक माइनस आई होता है इसका और एक प्लस आर होता है। तो अगर पोजीशन है ऑर्थो, मेटा, पैरा और एक है आपके पास एनालीन, तो ऑर्थो तो बाहर ही निकल जाएगा, पीछे रहेगा ये। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लीस्ट बेसिक हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है तो इसका माइनस आई है, पैरा पे माइनस आई एंड प्लस आर लगेगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, नो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक इसको लिखोगे, है ना। उसके बाद कौन आएगा आपके पास बेसिसिटी में, दैट इज योर मेटा। ठीक है, मेटा रहेगा। एनालीन, इसके पास ग्रुप ही नहीं है। फिर उसके बाद सबसे लीस्ट वाला ऑर्थो। सो पैरा जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना लो साथ में, ये मोस्ट बेसिक आ गया पैरा वाला। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपके पास मेटा वाला, बिकॉज फिर उसके बाद रहेगा एनालीन, देन वी हैव द ऑर्थो, यहां लगा लो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला इतना तो क्लियर हो गया होगा। अपना माइंड पूरा पहले मतलब सोच लो कि किस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, फिर ऐसे क्वेश्चंस को अपने ढंग से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्लोरो। आई वांट टू कि आपको मैक्सिमम मैं एग्जांपल्स करा दूं। ठीक है, जो इन्हीं में से मोस्टली पूछा जाएगा, बेसिसिटी और तो बाहर से कुछ आएगा नहीं। सो क्लोरो एनालीन में भी वही आ गया, ऑर्थो, मेटा, पैरा एंड एनालीन। तो क्लोरो ग्रुप है, एनालीन के विद रिस्पेक्ट टू क्लोरो का भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट भी होता है। और इसमें जो इस केस में याद रखना आपने कि दैट हैलोजन्स होते हैं, इनका भी ये वाले इफेक्ट होते हैं ना, बट ये इनकी नेचर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो आपके पास 17 ग्रुप एलिमेंट है, तो इनके केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो प्रिडोमिनेट करता है, क्योंकि ये लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, डोनेशन करनी जो है वो कम पसंद करते हैं, बिकॉज बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस अटेन करने के लिए। सो दैट्स वाई, तो याद रखना जो माइनस आई इफेक्ट इट प्रिडोमिनेट्स और इट आउटवेज योर प्लस आर इफेक्ट इन केस ऑफ योर हैलोजन्स। कोई भी हैलोजन अगर आपको दे दें तो अब आप सोच रहे होगे भी इसमें ये सीक्वेंस बनना चाहिए था, वही जो जैसा पहले बना था कि पैरा क्लोरो एनालीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक डोनेटिंग भी लग रहा है, पर हमने जैसा बताया है कि कम लगता है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्वेंस रहेगा इसका, मेटाक्लोरो एनालीन, फिर एनालीन और फिर ऑर्थो वाला, है ना, ऑर्थो क्लोरो एनालीन। तो ये बात तो सही है, ऑर्थो तो पीछे रहेगा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, पर जैसा मैंने बोला, ठीक है, जैसा मैंने बोला इनमें माइनस आई ज़्यादा प्रिडोमिनेट करेगा, मतलब विड्रॉइंग वाला। तो यहाँ भी इसका मतलब विड्रॉइंग ज़्यादा लगना है, प्लस आर नहीं उतना लगना। तो दैट्स वाई एनालीन इस केस में सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। जहाँ विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा दिखेगी तुम्हें, विड्रॉइंग नेचर, विड्रॉइंग ग्रुप देखेगा, उस केस में आपने एनालीन को आपने आगे रखना है, पहले भी मैंने बताया है। तो फाइनल सीक्वेंस विल बी दिस, एनालीन, पैरा क्लोरो एनालीन, metachloroaniline and your orthochloroaniline.
Okay, I'm repeating that in case of your halogens, as they prefer to withdraw the electrons, they prefer to smash the electrons in order to attain the noble gas configuration. So in these cases, your inductive effect always outweighs your plus R effect. Okay, so that's why aniline is the most basic, then comes the parachloroaniline, then meta, and the least one is the orthochloroaniline because of the ortho effect, right? And the next is your अमाइनोफिनोल. अब ये तो इंडक्टिव वगैरह पे, अब थोड़ा एक्सेप्शनल केस की तरफ चलते हैं जिसमें हम एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं. सो अमाइनोफिनोल्स पे क्वेश्चन आ गया. ऑर्थो अमाइनोफिनोल, मेटा अमाइनोफिनोल, पैरा अमाइनोफिनोल. सो अमाइनोफिनोल मीन्स यू हैव ऑब्वियसली, हम एनालीन्स कर रहे हैं, अमीन्स कर रहे हैं, तो NH2 तो होगा ही होगा. फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है जब आपके पास कौन सा ग्रुप हो? OH. ठीक है, OH ग्रुप लगा हो. सो ऑर्थोमाइनोफिनोल, मेटा, पैरा एंड योर एनलीन का कंपैरिजन है. सो लेट्स ड्रॉ this ortho, meta, para and your aniline. So this is your para aminophenol, this is your ortho aminophenol, this is your meta aminophenol, एंड दिस इज, ये बड़ी आएगी. ठीक है, और ये आ गया आपके पास एनालिन. तो सबसे पहले मैं ग्रुप देख रही हूँ. मेरे पास फिनोल में OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? -IN प्लस आर इफेक्ट. तो जो पैरा और ऑर्थो वाला जो माइनोफिनोल होता है वो लीस्ट बेसिक होता है. ठीक है, ये हमें पता है. पैरा पे ऑब्वियसली प्लस आर इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक पैरा ही होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है. तो एनालिन पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं है, तो वो अब पीछे चला गया. मेटा जो है वो -I है, तो इसलिए पैरा से वो कम ही बेसिक होगा. ठीक है, क्योंकि डोनेशन नहीं है. अब मैंने अमाइनोफिनोल को यहाँ क्यों रखा है? इस केस में अमाइनोफिनोल, याद रखना, स्टार कर लो, अमाइनोफिनोल जो है वो मेटा से ज़्यादा जो है बेसिक होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, सपोज, ठीक है, if your orthoaminophenol donate its electron to some electron deficient species, तो उस केस में क्या होगा? जैसे मैंने आपको एनालिनियम आयन का केस बताया था, तो यहाँ एक आयन बनेगा. हम इसको थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं ताकि हम कंसेप्ट को ढंग से समझ सकें. सो आपके पास आ जाएगा, ये NH2 तो पहले ही था. ठीक है, अब जब इसने H एक पकड़ लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, अब ये जो आयन है ये स्टेबलाइज होता है ड्यू टू व्हाट इज दिस? This is called intramolecular, within the molecule, hydrogen bonding. ठीक है, due to intramolecular hydrogen bonding, the ion formed is stable. एनालिनियम आयन जो बनता है that is stable, और ऐसे कुछ स्टेबिलिटी आपको मेटा में देखने को नहीं मिलती. ठीक है, बस यही रीज़न है कि जो आपके पास ऑर्थोमाइनोफिनोल है वो ज़्यादा स्टेबल है, पैरा तो रहेगा ही, देन मेटा, एंड द लीस्ट वन इज, ये लीस्ट आ गया बेसिक, एनालिन. ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना. क्लियर? तो ये तो जो इम्पोर्टेंट वाले सब्स्टिट्यूएंट्स वाले क्वेश्चंस थे वो हो गए. अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लीजिए, दैट इज NN डाइमिथाइल एनालिन, N-मिथाइल एनालिन एंड एनालिन. तो जो जो क्वेश्चन जैसा होता है मैं वैसे ही आपको लिखवा रही हूँ. तो NN डाइमिथाइल का मतलब हो गया कि ये आपके पास NN, जब N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं NN डाइमिथाइल. एनालिन का मतलब क्या हो गया? वही रिंग, मतलब NH2 था. ठीक है, NH2 के दोनों हाइड्रोजन आपने किससे रिप्लेस कर दिए? मिथाइल ग्रुप से. ठीक है, N मिथाइल का मतलब हो गया एक तो हाइड्रोजन वही NH2 का हाइड्रोजन, और एक आपके पास मिथाइल, और एक आपके पास आ गया एनालिन. इट्स अप टू यू, जैसे मर्जी बेटा आप बना सकते हो. स्लैंट वे में भी बना सकते हो, सीधे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जिस तरह मर्जी रिंग बना सकते हो, बट बनानी करेक्ट है, बस ये है. ठीक है, ये एनालिन आ गया. तो बस इसमें भी वही देख लो, ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगेंगे उतना ज़्यादा कौन सा इफेक्ट होगा? इंडक्टिव इफेक्ट. तो जितना ज़्यादा
will be your NN dimethyl aniline, then after that is your N-methyl aniline, और least basic रहेगा आपके पास aniline because no electron donating group is present in case of aniline. The next question comes here is you need to compare the basic character of aniline, diphenyl aniline and triphenyl aniline. So you can see here कि जो आपके पास N diphenyl, this is your N triphenyl, ठीक है. इसी तरह तो इसका मतलब जब आपके पास एनालीन का जो आपने हाइड्रोजन रिप्लेस जैसे ऊपर किया था, ठीक है, अगर आप लोग क्या करोगे, हाइड्रोजन को हम नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ ये एनालीन है, ठीक है. अगर आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके रिंग लगाओगे तो 2 फिनाइल रिंग जुड़ गई, तो ये क्या बन जाएगा, NN डाइफिनाइल एनालीन. और अगर आप तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दोगे विद योर फिनाइल रिंग इस तरह से, ठीक है, तो 3 फिनाइल रिंग आ गई, तो ये क्या आ जाएगा, ट्राइफिनाइल एनालीन. अब जो रिंग होती है इसका तो विड्रॉइंग नेचर होता है, आपको पता है. इसके लोन पेयर तो मैंने जैसे सिंपल में भी कराया है कि जितनी ज़्यादा रिंग होंगी उतनी ज़्यादा उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना. तो ये इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में आ जाएंगे, तो ये बेचारा देगा क्या किसी को, ठीक है. तो जितनी रिंग्स बढ़ती जाएंगी, याद रखना फिनाइल ग्रुप जो होता है, जो रिंग है आपके पास C6H5 वाली, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है. तो जितनी रिंग्स बढ़ती जाएंगी उतनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ती जाएगी, उतनी बेसिसिटी कम होती जाएगी. सो दैट्स वाई इस केस में सबसे ज़्यादा जो बेसिक रहेगा वो एनालिन रहेगा, ठीक है. जैसा बोला ही था, विड्रॉइंग वाले के केस में एनालिन को उठा दो आगे, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ पे 2 हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एनालिन से कम बेसिक हो जाएगा बट ट्राइफिनाइल से ज़्यादा बेसिक होगा. एंड द लीस्ट बेसिक विल बी योर triphenyl aniline because 3 phenyl rings are present that are having the electron withdrawing nature, right. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द कंपैरिजन ऑफ बेंजाइलमीन. ये बड़ी बार क्वेश्चन ये भी आया है, बेंजाइलमीन एंड एनालीन. अब कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि बेंजाइल ग्रुप ही नहीं पता होता भी क्या है. तो बेंजाइल ग्रुप बेटा होता है जब आपके पास ये रिंग है और उसके साथ CH2 पहले लगा हुआ है, फिर आगे जो मर्जी लगी जाए, ठीक है, CH2 अटैच टू योर रिंग. तो CH2 लगने की वजह से क्या हो जाता है कि जैसे अगर यहाँ कोई हेलोजन था जो डायरेक्टली अटैच था, OH है, OR है, NH2 ऐसे ग्रुप्स हैं, तो उनकी रेजोनेंस प्रिवेंट हो जाती है, रेजोनेंस नहीं कर पाते वो, ठीक है. सो अब आ गया, ये आ गया बेंजाइलमीन, ठीक है, और ये आ गया आपके पास एनालीन. तो अब ये देखो एनालीन में तो क्या होगा, ये तो रेजोनेंस में चले जाएंगे, वो स्ट्रक्चर हम कर चुके हैं, जबकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगी तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है. तो ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, benzylamine. So you can say that in case of aniline, the lone pair of nitrogen comes in resonance with a pi electron of benzene ring, whereas no resonance is possible in case of benzylamine. And it can readily, nitrogen can readily donate its electron. So that's why this is most basic. Clear? Next question will be your that is your methylamine. This is your last question, methylamine, ammonia and your benzylamine. इनकी आपने बेसिसिटी को कंपेयर करना है. तो पहले स्ट्रक्चर बना लो. मिथाइलमीन इज दिस, मिथाइल ग्रुप अटैच. अमोनिया इज सिंपल योर NH3, मतलब सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं. एंड बेंजाइलमीन का मतलब हो गया ये रिंग है, इसके साथ CH2 ग्रुप है और साथ में है NH2 ग्रुप. अब बड़ा सोच समझ के आपने आंसर करना है. देखो यहाँ पे तो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस साई इफेक्ट है, ठीक है, ये तो इसको देगा ही देगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी बेसिसिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है. अमोनिया में तो कोई ग्रुप ही नहीं है, चलो ये तो बाहर ही हो गया, मतलब है बेसिक बट कोई दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट मिली हुई है, इसको एक्स्ट्रा जो है एक ग्रुप मिला हुआ है जो इसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये बिना सोचे समझे किसी को देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है. यहाँ कोई नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिसका थोड़ा सा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है इसकी, ठीक है. और इसमें जो है आपके पास सीक्वेंस जो रहेगा सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा आपके पास मिथाइलमीन, एंड देन कम्स योर बेंजाइलमीन, ठीक है. बिकॉज यहाँ रेजोनेंस में तो नहीं जा रहे, तो दे तो ये सकता ही है किसी को इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है.
सो बेंजाइलमीन एंड द लीस्ट वन जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, अमोनिया. So remember, mostly your this अरअल्काइलमीन्स दे आर ऑलवेज वीकर बेसिस देन योर अल्काइलमीन्स. ठीक है, ये अरअल्काइल बोलते हैं इनको हम, अरअल्काइल अमीन्स. ये हमेशा अल्काइल मीन्स ये वाले जो हैं जिसमें डायरेक्टली ये अटैच होते हैं NH2 के साथ, इनसे हमेशा लीस्ट बेसिक होते हैं. ठीक है, ये जर्नल भी आप लर्न कर लेना पेपर में, कोई भी ग्रुप उठा के आपको दे सकते हैं. यहाँ पे इथाइल, प्रोपाइल. ठीक है, तो याद रखना उनको हमेशा आपने पहले नंबर पे ही रखना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिसिटी अप टू आई थिंक +2 लेवल. बट बेसिक है तो आई थिंक BSc में जाने से पहले, वहाँ की वीडियोस को देखने से पहले आप इसको पढ़ लो. ये बिल्कुल जर्नल आपको चीज़ें कराई गई हैं. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. यू कैन पोस्ट देयर योर क्वेरीज इफ एनी क्वेश्चन आपको नहीं समझ लगा. सो आई विल ट्राई टू होल्ड वन लाइक वीडियो, एक हम ऐसी बनाएंगे जिसमें आपकी क्वेरीज को क्लियर किया जाए. एंड अ फ्यू डेज बैक आई हैव ऑल्सो रेड वन कमेंट जिसमें लिखा हुआ था कि दैट यू ऑल्सो वॉन्ट वीडियोज इन इंग्लिश. So I will try that to translate some of the videos in English. और क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो यहाँ फॉलोअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो दे वांट मी टू डू द लाइक वीडियोस इन द लैंग्वेज उसमें सब समझ सके. सो दैट्स वाई थोड़ा मिक्स मैं पढ़ाती हूँ आपको लैंग्वेज में. तो बट आई विल ट्राई ऑल्सो माई लेवल बेस्ट कि मैं सिर्फ इंग्लिश में भी आपको वीडियोज़ जो है वो ट्रांसलेट करके दे दूँ एज सून एज पॉसिबल. So and one more announcement for you is that I want to start एक हमारे पास स्लॉट खाली है, तो उसमें अगर कोई +2 के बच्चे जो ऑलरेडी लाइक जिन्होंने ड्रॉप कर दिए, ट्यूशन्स नहीं समझ आ रहा या फिर लाइक क्लासेस में नहीं समझ आ रहा, सो वो आपके अगर एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं. सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड इन +2 केमिस्ट्री की क्लासेस में, अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम जो है वो पोस्ट कर सकता है, अपना जो है एरिया पोस्ट कर सकता है. सो क्लासेस विल बी ऑनलाइन. तो आपको रिवीजन एंड जितना भी हमारे पास 1, 2, 3 मंथ्स है उसमें आपको जो सिलेबस है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिवीजन और कंसेप्ट क्लैरिटी वो सब कुछ कराने की कोशिश की जाएगी एंड विद इन द रीजनेबल प्राइसेस. सो I hope you enjoy this video and learn a lot in this video. So आज मेरा थोड़ा कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, so that's why I was unable to on my video. So I hope so next video में हम properly interact कर पाएंगे. So till then, bye bye. Keep sharing, keep supporting Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much.